एक बार इंटरव्यू में एक यंग रिपोर्टर ने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा कि मैं भी आपके जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ, मुझे कुछ सजेशन दीजिए। रॉबर्ट ने सजेशन दिया, लेकिन उस रिपोर्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह वहाँ से चली गई। तो ऐसा क्या रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला उस रिपोर्टर को जिसे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? कुछ साल पहले की बात है, जब ऑथर एक इंटरव्यू में गए थे। इंटरव्यू ओवर होने के बाद एक यंग रिपोर्टर ने रॉबर्ट से कहा, मैं भी आपके जैसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ, मुझे कुछ सजेशन दीजिए। और उसने अपनी सारी नोवेल्स दिखाई। ऑथर ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती हो। तो रिपोर्टर ने कहा, सब यही कहते हैं, लेकिन मेरी नोवेल फेमस नहीं होती। ऑथर ने कहा, यहाँ पास में मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स ट्रेनिंग कोर्स करवाता है, तुम चाहो तो वो कोर्स ले सकती हो। वो यंग रिपोर्टर गुस्सा हो गई और बोली, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, मैं एक सेल्स स्कूल जाकर कोर्स नहीं ले सकती। फिर ऑथर वो रिपोर्टर को लिखी हुई नोट्स उठाई और कहा, देखो तुमने यहाँ क्या लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी द बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट सेलिंग राइटर नहीं। मैं सही से स्टोरी नहीं बना सकता, लेकिन मुझे बेचना आता है। ये देखकर रिपोर्टर चौंक गई और वहाँ से चली गई। ऑथर कहते हैं, उन्होंने लाखों ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये सब लोग हमारे चारों तरफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टैलेंट होने के बाद भी वो सब फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और सिर्फ एक स्किल दूर है वेल्दी बनने से, और अगर वो स्किल सीख ले तो वो वेल्दी बन जाएंगे। आज हम सीखेंगे रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी चैप्टर 6, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पाने के लिए आपको 4 चीज़ों में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ। इन चारों को मिला देने से कोई भी इनॉर्मस वेल्थ बना सकता है। लेकिन जब बात वेल्थ और मनी पे आती है तो हम लोग सिर्फ एक स्किल जानते हैं, वो है वर्क हार्ड टू अर्न इट। ऑथर कहते हैं कि अगर वो उस रिपोर्टर के बदले होते तो वो सबसे पहले एक सेल्स की कोर्स करते और फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते और अपनी बातों को शॉर्ट में समझाने का स्किल सीखते, कम्युनिकेशन स्किल सीखते और फिर वो अपनी नोवेल लिखते और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते। ऑथर ने जब अपनी पहली बुक लिखी थी तब उन्होंने उनका टाइटल इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल रखा था, लेकिन उनके पब्लिशर ने बोला इसे थोड़ा प्रोफेशनल रखते हैं और द इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन नाम सजेस्ट करा। ऑथर ने कहा, अगर ये टाइटल रखा तो मैं अपनी बुक बेच तो पाऊंगा, लेकिन सिर्फ 2, एक मेरी फैमिली को और दूसरी मेरे फ्रेंड को, और अगर जो टाइटल मैंने कहा है वो रखा तो मेरी बुक लाखों लोग खरीदेंगे और मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाऊंगा। ठीक इसी तरह से हम जो भी चीज़ इंटरनेट में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, उन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है उसकी कंट्रोवर्शियल टाइटल, जो या तो बहुत फ़नी या फिर अनईजी साउंड होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे ऑथर फाइनेंशियली फ्री हुए और एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद रॉबर्ट को एक स्टैंडर्ड ऑयल फैक्ट्री में जॉब मिला जो उन्हें बहुत अच्छा पे कर रहा था। उस जॉब की खास बात ये थी कि साल में 7 महीने काम करना पड़ता था और बाकी के 5 महीने वेकेशन, जो कि कई लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब जैसा है। लेकिन रॉबर्ट ने 6 महीने बाद उस जॉब को छोड़ दिया और मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लिया दूसरे फील्ड में काम करने के लिए। और ऐसा करके रॉबर्ट ने कुछ ही सालों में बहुत सारा जॉब चेंज करा, और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें हर एक फील्ड के बारे में जानना था, एक्सपीरियंस लेना था। क्योंकि उनके रिच डैड हमेशा कहते थे, यू जस्ट हैव टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। जैसे जैसे रॉबर्ट एक जॉब से दूसरे जॉब में जंप करते रहे, उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी सब कुछ था। और जब भी वो रॉबर्ट से पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो रॉबर्ट अपने डैड को समझा नहीं पाते थे। ऑथर मरीन कॉर्प छोड़ने के बाद आर्मी ट्रूप्स ज्वाइन कर लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिच डैड बोलते थे एक कंपनी चलाने के लिए सबसे मुश्किल काम है वहाँ के लोगों को मैनेज करना। लीडरशिप इज़ वॉट यू हैव टू लर्न नेक्स्ट। अगर तुम अच्छे लीडर नहीं बन पाए तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा और तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए रॉबर्ट सीखना चाहते थे कि वॉर के वक्त भी लीडर्स कैसे सोल्जर्स को हैंडल करते हैं। वॉर से लौटने के बाद रॉबर्ट एक जेरॉक्स कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ सेल्स पर्सन, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थे और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लोगों से बात करना, और वो इस वीकनेस को दूर करना चाहते थे। कम्युनिकेशन स्किल में बेस्ट होना चाहते थे और उन्हें 3 साल लग गए अपने अंदर के डर को हटाने में और रिजेक्शन को फेस करने में। इन्हीं बीच उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली और अपने सारा स्किल को अपनी कंपनी में टेस्ट करना चाहते थे, और अगर वो फेल हो गए तो वो जल्दी फिर से उठ सकते हैं। ऑथर को जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन तब भी वो उसे करते थे क्योंकि उन्हें सीखना था, और किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसी चीज़ को करना जो सीखना चाहते हो। कंक्लूजन ये है कि ऑथर स्टेप बाय स्टेप वो हर तरह की जॉब करे जिसमें उन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ इसी मोटिव से कि सब चीज़ वो सीखेंगे और फिर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने सारे स्किल को यूज़ करेंगे वेल्थ क्रिएट करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ एक जॉब में फंसे रह जाते हैं, वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं इस डर से कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए। एग्जैक्टली मैनेजर्स भी अपने एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही पे करते हैं जिससे वो जॉब ना छोड़ दे। ऑथर अपने एक सेशन में पूछते हैं, तुम लोगों में से कौन है जो मैकडॉनल्ड्स से भी ज़्यादा अच्छा बर्गर बना सकता है? लगभग सभी ने हाथ उठाया था। फिर ऑथर ने कहा, अगर तुम सब मैकडॉनल्ड्स से भी ज़्यादा अच्छा बर्गर बना सकते हो तो तुम लोग भी मैकडॉनल्ड्स जितने वेल्दी क्यों नहीं हो?
तो इसका जवाब है उन्हें मैकडॉनल्ड्स जैसा मार्केटिंग करना नहीं आता। आपने भी ना जाने कितने सारे टैलेंटेड लोग देखे हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि ये इंसान अपने टैलेंट से ज़रूर कुछ करेगा, लेकिन कुछ साल बाद 99% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस सब चीज़ का सोल्यूशन क्या है? ऑथर हमें क्या समझाना चाहते हैं? आंसर है वन मोर स्किल, एक और स्किल सीखो एंड देन यू विल अचीव योर गोल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और वो स्किल है सेल्स। लर्न हाउ टू सेल। सो गाइज, आज की वीडियो यही खत्म होती है। जाने से पहले क्या आपको पता है एक रिच पीपल और पुअर पीपल को सिर्फ एक चीज़ अलग करती है, वो उन लोगों का पैसा नहीं है। उन्हें अलग करता है कि कैसे वो अपने फियर को मैनेज करते हैं। वही डिसाइड करता है कि आप आगे क्या स्टेप लोगे। इसे अच्छे से जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए जो कि बहुत जल्दी आ रही है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।